हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट किया, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर हमने लास्ट क्लास स्टार्ट किया। उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट किया। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, अल्डिहाइड कीटोन्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स क्यों कहा जाता है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, बॉन्ड एंगल कैसा रहता है, ये पता किया, ये जाना। और कुछ उसके यूजेस है अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के, वो यूजेस पढ़े। फिर उसका IUPAC एंड कॉमन नोमेनक्लेचर देखा। फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लिया। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आज थोड़ा रिवाइज करेंगे और कुछ नई मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, methods of preparation। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने पहली मेथड देखी, फर्स्ट मेथड क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। सो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में हमने फर्स्ट जो मेथड देखी थी वो यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एसिडिफाइड KMnO4। एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एसिडिफाइड KMnO4, these are the strong oxidizing agent. Acidified K2Cr2O7 and acidified KMnO4 are strong oxidizing agent। ये प्राइमरी अल्कोहल को फर्स्ट कन्वर्ट करते हैं किसमें, अल्डिहाइड में। और अल्डिहाइड में वो प्रोडक्ट जो रहता है वो उस स्टेप पे स्टॉप नहीं होता, अल्डिहाइड का हाइड्रोजन एक्टिव रहता है, इसलिए उसका जो ऑक्सीडेशन होता है वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कन्वर्ट करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल से हमें क्या नहीं मिलता, प्राइमरी अल्कोहल से हमें अल्डिहाइड नहीं मिलता है। सो प्राइमरी अल्कोहल क्या नहीं देता, अल्डिहाइड नहीं देता, ये डायरेक्टली ऑक्सीडाइज होता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं शॉर्ट में, जैसे CH3 CH2 OH, ठीक है, इथेनॉल। इसका ऑक्सीडेशन होगा K2Cr2O7 से, K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये यहाँ का H निकल जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे पहले बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O। देखो ये एक H निकला और यहाँ का इस कार्बन के ऊपर का H निकला और सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे इथेनॉल से बना एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और फर्दर ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा, एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड बनेगा। ओके, लेकिन जब हम इसका सेकेंडरी अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं, CH3 CH OH एंड CH3, तो इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग K2Cr2O7, तो ये क्या करता है, H इस H को और इस H को निकाल देता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है,
डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका नाम है एसीटोन। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जैसे इथेनॉल कन्वर्ट हो गया किस में, एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड में। और जो प्रोपेनॉल है, प्रोपेन टू ऑल है, वो किस में, एसीटोन में, प्रोपेनोन में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो हमने ये भी देखा कि क्या करता है, पीसीसी पीडीसी देखा, जैसे प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल को पीसीसी या पीडीसी किस में कन्वर्ट करता है, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। और सेकेंडरी अल्कोहल को पीसीसी और पीसीसी या फिर पीडीसी। क्या है पीसीसी है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और पीडीसी है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो ये क्या करता है, पीसीसी और पीडीसी प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग कीटोन्स में। ओके, फिर हमने एक रिएक्शन देखी पीसीसी पीडीसी की। दूसरा हमने अल्कलाइन, ये भी हो गया। फिर तीसरा वाला देखा अल्कलाइन MnO2 क्या करता है, मैग्नीज MnO2, ये MnO2 जो अलिलिक एंड बेंजीलिक, ठीक है, अलिलिक एंड बेंजीलिक अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, अलिलिक एंड बेंजीलिक अल्कोहल को करस्पॉन्डिंग अल्डेट्स और कीटोन्स में कन्वर्ट करता है। जैसे अलिलिक अल्कोहल अगर प्राइमरी है CH3 ये मैं CH2 लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये जो है ये अलिलिक कार्बन है। और इसको जो ये अपना विनिलिक कार्बन, और विनिलिक कार्बन को जो अटैच कार्बन रहता है उस कार्बन को हम अलिलिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, ये अलिलिक कार्बन को अटैच OH है, सो ये अलिलिक कार्बन है। अलिलिक कार्बन के ऊपर OH है, तो हम इसको अलील अल्कोहल बोलेंगे, अलील अल्कोहल। इसका आप IUPAC नॉमेनक्लेचर कर लेना। तो अलिलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है किससे, MnO2 से। तो ये अलिलिक अल्कोहल को करस्पॉन्डिंग, जैसे ये प्राइमरी है, ये कार्बन क्या है, प्राइमरी है, तो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अलिलिक अल्कोहल, तो इसका कन्वर्शन अल्डिहाइड में होगा। क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहता है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और यहाँ पे एक H ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर का और एक H अलिलिक कार्बन का, तो यहाँ पे CHO अल्डिहाइड फॉर्म होता है, करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड। अगर ये कार्बन अगर सेकेंडरी रहता है, अलिलिक कार्बन अगर सेकेंडरी रहता है, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH3, हम थोड़ा यहाँ पे सिलेबस थोड़ा आराम से लेते हैं, क्योंकि हमारा तो फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कुछ ना समझे, फास्ट में ले लिया, तो इससे अच्छा थोड़ा हम आराम से लेंगे और हमारा सिलेबस भी कवर्ड होगा और आपको कुछ डिफ़िकल्टी भी नहीं आएंगे। अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप चैट बॉक्स में या फिर अपना व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें आप इसको शेयर कर सकते हैं, आपकी डिफ़िकल्टीज, आपका कोई भी डाउट्स हो
वो आप अपने न्यू एस्पायर के ग्रुप पे आप क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अलिलिक अल्कोहल। लेकिन इसका कार्बन जो है ये क्या है, सेकेंडरी है। ये कौन सा है, ये प्राइमरी था। तो प्राइमरी से तो हमें क्या मिल गया, अल्डिहाइड मिल गया, CHO ग्रुप मिल गया। लेकिन जब सेकेंडरी से इसका ऑक्सीडेशन होगा MnO2 से, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके ऊपर कुछ असर नहीं होगा और यहाँ पे बन जाएगा H और एक H निकल जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे CH3। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें यहाँ पे मिलता है कीटोन। ओके, सो प्राइमरी अगर अलिलिक अल्कोहल तो अल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अलिलिक अल्कोहल तो कीटोन मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पे हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है K2Cr2O7 से, प्राइमरी अल्कोहल का अल्डिहाइड बनता है किससे, प्राइमरी अल्कोहल का अल्डिहाइड बनता है PCC से। सेकेंडरी अल्कोहल का K2Cr2O7 से या फिर PDC से एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, वो क्या बनेगा, हमारा कीटोन। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जो है बेंजीलिक अल्कोहल। तो बेंजीलिक अल्कोहल में क्या होता है, जो बेंजीन रिंग रहती है, तो बेंजीन रिंग में तो कार्बन डबल बॉन्ड ही रहेगा और उसको CH2 ग्रुप है ना नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, तो ये OH। तो ये हो गया हमारा बेंजील अल्कोहल। क्या हो गया, बेंजील अल्कोहल। ठीक है, तो बेंजील अल्कोहल का हम क्या करेंगे, MnO2 से ऑक्सीडेशन करेंगे। बेंजील अल्कोहल का MnO2 से ऑक्सीडेशन करेंगे, MnO2 से बेंजील अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, एक H यहाँ का एक H यहाँ का निकल जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, CHO। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना, यहाँ पे बनेगा बेंजल्डिहाइड। अगर ये बेंजील अल्कोहल का जो कार्बन है वो अगर सेकेंडरी है, जिसको OH ग्रुप अटैच है, ये अगर सेकेंडरी है, मानो यहाँ पे H है और यहाँ पे ये CH3 है, तो ये हो गया OH। तो ये कार्बन तो हो गया हमारा सेकेंडरी अलिलिक बेंजीलिक कार्बन, ये भी बेंजीलिक कार्बन, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो प्राइमरी से क्या बनेगा, प्राइमरी से अल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी से हमें MnO2 का यूज़ करके बनेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, जो यहाँ पे मिलेगा कीटोन। ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये भी हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा CH3। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉपुलर कंपाउंड एसीटोफिनॉन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन फ्रॉम बाय यूजिंग MnO2। सेम ऑक्सीडेशन की तरह ही एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। तो ये डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स का डिहाइड्रोजनेशन, तो अल्कोहल्स का डिहाइड्रोजनेशन यूजिंग मेटेलिक कॉपर, यूजिंग Cu मेटल, कॉपर मेटल का हम यूज़ करके क्या करते हैं, अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन। जैसे प्राइमरी अल्कोहल है CH3 CH2 OH, इसको हमने कॉपर मेटल के साथ हीट किया। जैसे ये वेपर्स है, इथेनॉल के वेपर्स हमने हीटेड कॉपर के ऊपर से हमने पास कर दिया एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, इसमें से एक H और AH निकल जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH,
तो यहाँ पे मिलता है हमें एसिटल्डिहाइड। क्या मिलता है? एसिटल्डिहाइड। और साथ में क्या होता है? H2 गैस लिबरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है? प्राइमरी अल्कोहल एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और सेकेंडरी अल्कोहल जैसे CH3 CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन कॉपर से होगा एट 300 डिग्री सेल्सियस, और इससे क्या बनेगा? AH डिहाइड्रोजनेशन होगा और इस कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे CH3C डबल बॉन्ड O CH3, हमें यहाँ पे क्या मिला? प्रोपेनॉल से प्रोपेन टू ऑल से क्या बन गया? प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेनॉल, और यहाँ पे H2 गैस क्या हो गया? लिबरेट हो गया। टर्शियरी अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड कीटोन्स नहीं मिलता है, तो टर्शियरी अल्कोहल की हम रिएक्शन नहीं देखेंगे। बता देता हूँ कि टर्शियरी अल्कोहल से क्या होता है। जब टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट होता है तो वहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है, डिहाइड्रेशन होता है, H2O निकल जाता है और जो प्रोडक्ट मिलता है वो रहता है अल्कीन। तो इट इज़ नॉट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, तो ये हो गया हमारा 3 रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा बोर्ड का शाइनिंग का प्रॉब्लम था, इसलिए हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है हमने ओजोनोलिसिस भी देखी थी। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, तो ये थोड़ा हम फास्ट लेते हैं। अल्कीन का ओजोनोलिसिस भी हमने देखा है। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, जब अल्कीन को फॉर एग्जांपल हम इथिन को हम ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मिलता है हमें वो मिलता है ओजोनाइड। ये ओजोनाइड ये होम लाइक स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे। ठीक है, ओजोनाइड बनता है, और ओजोनाइड का हम रिएक्शन किसके साथ करते हैं? Zn और H2O से। Zn और H2O के साथ हम इसका रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे हमें H2O या फिर हम H2O2 भी ले सकते हैं। तो H2O से इसका बॉन्ड ब्रेकिंग होता है और एल्डिहाइड बनता है, और यहाँ से H2O2 निकलता है। अगर हमने जिंक यूज़ नहीं किया तो वाटर इसका बॉन्ड ब्रेकिंग करके एल्डिहाइड बनाएगा और यहाँ पे H2O2 फॉर्म हो जाएगा। H2O2 जो है फर्दर इसका H2O2 जो है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कर देगा तो हमें एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्शन हो जाएगा। तो जिंक क्या करता है? जिंक इसको पॉइजनिंग करने का काम करता है, और ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जिंक के साथ चला जाता है, तो H2O2 यहाँ पे फॉर्म नहीं होता है। क्या नहीं फॉर्म होता है? H2O2 फॉर्म नहीं होता है, और जो प्रोडक्ट हमें किस स्टेज पे? एल्डिहाइड स्टेज पे स्टॉप होता है। तो ये इसका बॉन्ड ब्रेक होता है इस तरह, और CH2 डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O यानी HC डबल बॉन्ड OH यानी CH2 डबल बॉन्ड O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मिलते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया इसका एल्डिहाइड का प्रिपरेशन। तो इसमें हमने अगर ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन में प्रोपीन अगर लिया, प्रोपीन दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, तो प्रोपीन का हम दोनों मेथड एक साथ करेंगे। पहले तो ओजोनोलिसिस कर देंगे, फिर दूसरा ZnH2O कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसमें डायरेक्टली ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O
H, ठीक है। डबल बॉन्ड ब्रेक होके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो एक मिलेगा एसिटल्डिहाइड और दूसरा मिलेगा HC डबल बॉन्ड OH। तो एक क्या बना, एक एसिटल्डिहाइड बना और एक बन गया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। एक एसिटल्डिहाइड और एक फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि ये जो अल्किन है ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो अल्डिहाइड बने, एक बनता है CH3CHO और दूसरा बनता है HCHO। दूसरा क्या बनता है, HCHO, ठीक है ना। अगर इसमें सिमेट्रिकल अल्किन हम लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH3, तो इसका रिएक्शन वही, पहले ओजोनोलिस होगा, फिर जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2 इसका रिएक्शन कर देंगे, तो ये सिमेट्रिकल होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर लग जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर, तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे CH3CH, 2 मॉलिक्यूल्स CH3CHO, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड बन जाएंगे। अगर किसी के ऊपर ब्रांच है, किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ब्रांच है, तो उसका क्या बन जाएगा, उसका बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा, उसका कीटोन बन जाएगा। और जिस पे ब्रांच नहीं है उसका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ZnH2O, तो ये बन जाएगा यहाँ पे, इसका बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे बन जाएगा, इधर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड वो CH3 कीटोन बन जाएगा और CH3CHO एल्डिहाइड बन जाएगा। तो CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 प्लस इधर बन जाएगा CH3, यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड O लग जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एल्डिहाइड। तो यहाँ पे एसीटोन और यहाँ पे एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इस तरह इसका रिएक्शन होता है। फिर हम एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3, ठीक है। इसका फर्स्ट हो जाएगा ओजोनोलिसिस और सेकंड रिएक्शन होगा ZnH2O से। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकल है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। तो ये हो गया ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ओके, तो हमने पूरे एग्जांपल्स ले लिए हैं। अगर अल्कीन के ऊपर कोई, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अगर कोई इस पे ग्रुप नहीं है तो उसका कन्वर्शन किस में हो जाएगा, एल्डिहाइड में। अगर ब्रांच है तो उसका कन्वर्शन किस में हो जाएगा, कीटोन्स पे। फिर हम देखते हैं इसका हाइड्रेशन, ये रिएक्शन नंबर 3 ओजोनोलिसिस। रिएक्शन नंबर 4 हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, तो अल्काइन का हाइड्रेशन जो रहता है वो 2 टाइप्स का रहता है। एक यूजिंग 1% HgSO4 with 40% H2SO4, ठीक है। तो देखते हैं ये रिएक्शन क्या होता है। तो इसमें सपोज हमने लिया एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन का क्या कर दिया, हाइड्रेशन कर दिया HOH इन प्रेजेंस ऑफ 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक साइड में
ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक कार्बन पे H आ जाएगा, एक कार्बन पे OH आ जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ पे H का ऐड कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में, ठीक है, और यहाँ पे एक OH ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, इनॉल फॉर्म है, ये क्या है, इनॉल फॉर्म है। और मैंने बताया था अगर इनॉल फॉर्म है तो ये क्या रहता है, लेस स्टेबल रहता है, और उसका कन्वर्शन किस में होता है, उसका टोटोमर जो स्टेबल टोटोमर रहता है वो CH3 C डबल बॉन्ड OH कीटो फॉर्म में हो जाता है। उसका कन्वर्शन किस में होता है, कीटो फॉर्म में। तो टोटोमेरिज्म क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पे शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन इस कार्बन पे शिफ्ट होता है, और जो डबल बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाता है। तो ये इंटर कन्वर्शन रहता है इनॉल का कीटो फॉर्म में। तो इनॉल फॉर्म और इनॉल फॉर्म से बन जाता है मोस्ट स्टेबल कीटो फॉर्म। द प्रोसेस इज नोन एज टोटोमेरिज्म। क्या होता है, टोटोमेरिज्म। यहाँ पे होता है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म से इनॉल का कन्वर्शन कीटोन में हो जाता है। सेकंड एग्जांपल, तो ये तो सिमेट्रिकल है, इसमें किसी भी टाइप का एडिशन हो गया तो प्रोडक्ट तो एक ही बनने वाला है। दूसरा हम अनसिमेट्रिकल अल्किन लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे वाटर का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। रिएजेंट सेम ही है, ठीक है, सेम रिएजेंट। तो यहाँ पे वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू क्या होगा, सॉरी यहाँ पे हम अल्काइंस की स्टडी कर रहे हैं, तो नॉट अल्किन। तो यहाँ पे कार्बन, काम करता हूँ मैं, यहाँ पे कार्बन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें एडिशन होगा किसका, वाटर का, ठीक है, इसमें एडिशन होगा वाटर का। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे अनसिमेट्रिकल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो अनसिमेट्रिकल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से एक कार्बन पे H और एक कार्बन पे OH जाएगा। लेकिन यहाँ पे रूल होगा मार्कोनिकॉफ रूल, निगेटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन पे जहाँ पे क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और H जाएगा वहाँ पे जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा निगेटिव पार्ट OH आ जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H और ऐड हो जाएगा, तो CH2। तो ये हो गया हमारा इनॉल फॉर्म जो लेस स्टेबल है। तो ये इनॉल फॉर्म किस में कन्वर्ट होगा, ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो इसका हो जाएगा टोटोमेरिज्म। क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म। तो इसका टोटोमेरिज्म होके हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कीटो CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे बन गया CH3। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है एसीटोन। ओके, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है एसीटोन। ये हो गया हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस यूजिंग HgSO4 एंड H2SO4, ठीक है, HgSO4 एंड H2SO4। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है यूजिंग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। तो यहाँ पे अगर हम इनॉल फॉर्म की बात करें, ठीक है, H और OH कैसे हो रहा है एडिशन, तो OH मिडल कार्बन पे जा रहा है, H टर्मिनल कार्बन पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। जैसे सेम एग्जांपल लिया हमने, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन हमने BH3 के साथ करी। किसके साथ, BH3 के साथ, बोरेन से, इसका नाम है बोरेन, या फिर हाइड्रोबोरेन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो BH3 के साथ इसकी रिएक्शन होगी, तो ये हाइड्राइड डोनर है। BH3 क्या है, हाइड्राइड। तो इसमें मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख देता हूँ, बाद में इसका हम रिएक्शन क्या होता है वो देखते हैं। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक साइड में ये निगेटिव हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा,
और जो बोरान है इसको अटैच हो जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा CH3, फॉर्मूला बन जाएगा CH3, इधर हाइड्राइड आ गया CH डबल बॉन्ड, ये CH एज इट इज़ रहेगा और उसको 3 मॉलिक्यूल हम किसके लगा देते हैं, ये 3 मॉलिक्यूल इसको बोरेन से। तो देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है। तो फर्स्ट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और ये जो BH3 को हम ऐसे लिखते हैं BH2H। तो H पे निगेटिव चार्ज, बोरॉन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्राइड है और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये निगेटिव पार्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल कहाँ पे जाएगा, इस कार्बन के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव इस कार्बन के ऊपर आ गया तो ये निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसको अटैच हो जाएगा, क्या अटैच हो जाएगा इसको, बोरेन। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, कार्बन के ऊपर ये हाइड्रोजन हाइड्राइड, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 और उसको अटैच हो जाएगा BH2। ठीक है, फिर अगर हमने दूसरा मॉलिक्यूल और लिया किसका, प्रोपाइन का, किसका, प्रोपाइन का, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सेम रिएक्शन होगा, ये एक हाइड्राइड फिर से डोनेट करेगा, हाइड्राइड इधर आ जाएगा और CH इधर अटैच हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा CH3 इधर CH इधर CH, ये ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में, फिर एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH, अब इसको अटैच हो जाएगा BH। ठीक है ना, BH अटैच हो जाएगा। फिर से एक हम इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो फिर से हमने क्या लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अभी क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये जो हाइड्रोजन है निगेटिव पार्ट यहाँ पे चला जाएगा और ये B है इधर अटैच हो जाएगा, यानी एक B को 3 प्रोपिनिल मॉलिक्यूल, तो ये हो गया हमारा ट्राई अल्किनिल या फिर ट्राई प्रोपिनिल बोरेन। ठीक है, ट्राई प्रोपिनिल बोरेन, इस तरह इसका रिएक्शन होगा। बाद में देखो क्या होता है, तो ये जो ट्राई प्रोपिनिल बोरेन है, क्या है, ट्राई प्रोपिनिल बोरेन CH3 CH डबल बॉन्ड CH बाय 3 बोरेन, इसका रिएक्शन हम करेंगे NaOH अल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड का, अल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करेंगे। तो क्या बनता है, देखो इसमें ये बोरॉन निकल जाएगा, ठीक है, OH उसके साथ चला जाएगा और इधर भी एक OH लग जाएगा। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स है, तो हम 3 H2O2 लेंगे, 3 OH बोरॉन के साथ जाएंगे, क्या बन जाएगा BOH बाय 3, क्या बन जाएगा BOH बाय 3, 3 OH बोरॉन के साथ जाएंगे और 3 OH इस 3 मॉलिक्यूल को लग जाएंगे, क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इधर OH। ओके, तो देखो यहाँ पर देखो ये प्रोपीन का रिएक्शन, प्रोपीन में जब H2O का एडिशन होता है तो ये इनॉल बनता है जिसमें मिडल कार्बन पे OH रहता है, और ये प्रोपाइन का ये होगा ना, यहाँ से यहाँ तक हाइड्रेशन हुआ तो इस कार्बन मिडल कार्बन पे हाइड्रोजन और टर्मिनल कार्बन पे OH आता है। तो इनॉल ये जो एडिशन होता है वाटर का अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ्स, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ्स एडिशन होता है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ्स। जब इसका ये इनॉल फॉर्म होगा, इसका क्या हो जाएगा, हाँ टॉटोमेरिज्म, क्या हो जाएगा टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म होके क्या बनेगा, तो टॉटोमेरिज्म होके ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, दैट इज CH3। ओके, यहाँ का CH का क्या हो जाएगा CH2, इधर C डबल बॉन्ड हो और इधर H, तो ये प्रोपेनल, क्या बन जाएगा प्रोपेनल, यहाँ पे हमें मिल जाएगा प्रोपेनल। तो ये डिफरेंस है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन 2 टाइप से होता है, यूजिंग HgSO4 एंड H2SO4 एंड यूजिंग हाइड्रोक्लोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया था, अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड है नेम रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्राइल, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स फ्रॉम नाइट्राइल्स। नेक्स्ट मेथड कौन सा है? मेथड नंबर, अभी कौन सा हुआ मेथड नंबर? मेथड नंबर 3 हुआ, अभी मेथड नंबर 4। फ्रॉम नाइट्राइल्स, ठीक है। तो नाइट्राइल का क्या होता है? रिडक्शन होता है। नाइट्राइल का रिडक्शन होता है, तो अगर हम नाइट्राइल का रिडक्शन यूजिंग, तो इसमें बहुत सारी रिएक्शन है। तो फर्स्ट मेथड इसमें नेम रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन। कौन सा मेथड है? स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन्स रिएक्शन, स्टीफन्स रिएक्शन। तो स्टीफन्स रिएक्शन में क्या होता है? जब कोई भी नाइट्राइल है, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो नाइट्राइल का रिएक्शन किसके साथ होगा? नाइट्राइल का रिडक्शन होगा SnCl2। किसके साथ होगा? SnCl2। तो हमें पता है SnCl2 ये जो है ये क्या है? वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। SnCl2 HCl के प्रेजेंस में, ठीक है, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो SnCl2 और HCl का क्या होगा? SnCl2 जब HCl के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है देखते हैं। SnCl2 और HCl के साथ जब कंबाइन होता है तो ट्वाइस HCl, ठीक है। तो ये +2 स्टेट से +4 में चला जाता है, SnCl4 बन जाता है। और क्या निकल जाता है यहाँ से? 2 नेसेंट हाइड्रोजन। ओके, ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन इसका रिडक्शन करते हैं। तो ये जो 2 नेसेंट हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएंगे, हमें क्या मिलता है? RCH, ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड और NH, इसका नाम है इमाइन। और HCl इधर ही ऐसा ही रहेगा, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, इसका नाम है इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। क्या बन जाएगा? इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा। फिर इमाइन हाइड्रोक्लोराइड का हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे, HOH। हाइड्रोलिसिस करके क्या हो जाएगा? तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इमाइन का ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बाय प्रोडक्ट बन जाएगा NH4Cl। क्या बन जाएगा? NH1 2 3 and 4 एंड Cl, क्या बन जाएगा? NH4Cl। इस तरीके का ये रिएक्शन होता है। तो इसमें नाइट्राइल से क्या बनता है? नाइट्राइल से बनता है अल्डिहाइड। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या नाम है इसका? एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल। तो एसीटोनाइट्राइल का फर्स्ट क्या होगा? रिडक्शन होगा, ट्वाइस H, किसका? तो SnCl2 और HCl से इसका रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा? 2H ऐड हो जाएगा अक्रॉस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कन्वर्शन हो जाएगा इसका इमाइन में, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इमाइन। कौन सा इमाइन? एसिटल्डीमाइन। क्यों? क्योंकि इससे बनने वाला है एसिटल्डिहाइड, तो इसका नाम है एसिटल्ड इमाइन, एसिटल्ड इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, एसिटल्डीमाइन हाइड्रोक्लोराइड। फिर इसका हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, HOH।
हाइड्रोलिसिस हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड O लग जाएगा, ठीक है। सो CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड बन गया और बाय प्रोडक्ट NH4Cl। ओके, तो यहाँ पे हमेशा हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड ही मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। ओके, फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नाइट्राइल की रिएक्शन डाइवालेट से, यूजिंग डाइवालेट। बी मेथड यूजिंग डाइबाल H। डाइबाल H क्या है, डाई आइसो ब्यूटिल, डाइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है, डाइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक इसका नाम है, डाइबाल H का फुल फॉर्म है। क्या है, डाइबाल H का फुल फॉर्म डाइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसमें ये सेम काम करता है जैसे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, फर्स्ट डाइबाल H, सेकंड हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ओके, सो डाइबाल H और भी एक काम करता है, ये ईस्टर का कन्वर्शन, ईस्टर का कन्वर्शन कौन, डाइबाल H ईस्टर को किस में कन्वर्ट करता है, ईस्टर को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। रिएक्शन कितने टेम्परेचर, रिएक्शन -78 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ओके, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। फर्स्ट इसका डाइबाल H, सेकंड इसका एसिड हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका अल्डिहाइड, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर बन जाएगा H लग जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। तो ये हो गया हमारा अल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड, प्रोपेन अल्डिहाइड या फिर प्रोपेनॉल। तो ईस्टर से बनता है अल्डिहाइड यूजिंग डाइबाल H। ओके, ये डाइबाल H का रिएक्शन हो गया। फिर एक रिएक्शन और है यूजिंग ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो यूजिंग ग्रिग्नार्ड एजेंट तीसरा, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता ही होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या रहता है, RMgX इन ड्राई ईथर यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम करेंगे किससे, नाइट्राइल से। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N एसीटोनाइट्राइल रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लेते हैं CH3 MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इसका रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे ये निगेटिव पार्ट रहता है, ये पॉजिटिव पार्ट रहता है। तो निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, निगेटिव पार्ट जाएगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव पार्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 C, यहाँ पे लग गया CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड N, ठीक है, डबल बॉन्ड N निगेटिव चार्ज और यहाँ पे MgBr। तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड एजेंट का एडिशन कॉम्प्लेक्स। क्या है इसका, ये हम इसको एडिशन कॉम्प्लेक्स या फिर एडक्ट बोल सकते हैं। इस एडक्ट का हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, HOH
हाइड्रोलिसिस कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पे NH2, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, एसीटोन क्या बनता है, एसीटोन नाइट्राइल से एसीटोन बनता है। और इधर Mg, इधर NH2, इधर Br। फिर इसका फर्दर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस हो गया HOH, तो यहाँ पे अमोनिया निकल जाएगा प्लस Mg, इधर लग जाएगा OH और इधर लग जाएगा Br। तो इस तरह ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन हो गया। और इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कुछ जो बाकी है वो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम बाद में देखेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड से हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या देखा आज, एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है, देख लेते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन्स में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के साथ प्राइमरी अल्कोहल का क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड नहीं मिलता है, एल्डिहाइड बनता है लेकिन उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और उसका कन्वर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसे इथेनॉल का कन्वर्शन होगा एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड में, तो इसमें हमें क्या नहीं मिलता है, एसिटल्डिहाइड नहीं मिलता है। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल को ये ईजीली कीटोन में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल को किस में, कीटोन में कन्वर्ट करता है। ओके, और टर्शियरी अल्कोहल का तो नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन होता ही नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। फिर दूसरा रिएजेंट है एक PCC और PDC। ये PCC और PDC सिलेक्टिव रिएजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। टर्शियरी अल्कोहल के साथ इसका भी रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल जो रहता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अल्कलाइन MnO2। तो अल्कलाइन MnO2 क्या करता है, एलिलिक या फिर बेंजिलिक अल्कोहल को करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करता है। जैसे ये एलिलिक अल्कोहल है, प्राइमरी है तो इसका करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर सेकेंडरी है तो करस्पॉन्डिंग कीटोन बन जाएगा, ठीक है। ये एलिलिक कार्बन के साथ इसका रिएक्शन होता है, ये डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। फिर बेंजिलिक अल्कोहल, तो बेंजिलिक अल्कोहल में क्या होता है, बेंजिल अल्कोहल का रिएक्शन MnO2 तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है, अगर सेकेंडरी है तो एसिटोफिनाइन, यानी ये भी प्राइमरी अगर कार्बन है तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी कार्बन है तो कीटोन। फिर डिहाइड्रोजनेशन, ये भी हमने रिएक्शन कहाँ पे पढ़ा था, ये रिएक्शन हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, ये रिएक्शन हो ही चुका है, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि लॉकडाउन पीरियड है, उसमें आप पढ़ाई की नहीं की, तो एक रिवीजन एक प्रकार का यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो डिहाइड्रोजनेशन यानी कॉपर मेटल के ऊपर से, हीटेड कॉपर के ऊपर से हम वेपर्स ऑफ अल्कोहल को पास कर दे तो डिहाइड्रोजनेशन होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल को अगर हमने कॉपर के ऊपर से पास किया एट 300 डिग्री सेल्सियस तो उसका अल्कोहल का एल्डिहाइड बनता है। जैसे इसका नाम है इथिल अल्कोहल, तो इथिल अल्कोहल का बन जाता है एसिटल्डिहाइड, और एक H यहाँ से, एक H यहाँ से H2 मॉलिक्यूल निकल जाता है। नेक्स्ट प्रोपेन-टू-ऑल, तो प्रोपेन-टू-ऑल में भी सेम होता है, तो एक H यहाँ का और एक H यहाँ का, H2 निकल जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाता है, तो यहाँ पे हमें सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है, जैसे प्रोपेन-टू-ऑल से प्रोपेनॉल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन, तो अल्किन ऑन ओजोनोलिसिस फर्स्ट फॉर्म ओजोनाइड, फर्स्ट क्या फॉर्म करता है, ओजोनाइड फॉर्म करता है, और ओजोनाइड का जिंक और जिंक के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, तो ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ये अनसिमेट्रिकल है तो एक मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड का बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का। ये सिमेट्रिकल है तो दोनों मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के,
ये अनसिमेट्रिकल है तो इधर ब्रांच है तो कीटोन बनेगा, ब्रांच का कीटोन बनेगा, और ब्रांच नहीं है तो अल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड डायरेक्टली क्या देखो, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, एक साइड में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरी साइड में भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगता है। यहाँ पर भी देखो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो 2 मॉलिक्यूल एसीटोन बनेंगे। ठीक है, फिर इसका हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस जो रहता है वो 2 टाइप्स का रहता है। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस 2 टाइप्स का रहता है। ओके, तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस में क्या होता है, इसमें एक HgSO4 और H2SO4 लेके हाइड्रेशन होता है, जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होता है। पहले इनॉल फॉर्म बनता है, फिर उसका कन्वर्शन स्टेबल कीटो में। तो अनसिमेट्रिकल के लिए देखते हैं, तो ये प्रोपाइन है, प्रोपाइन में HOH का एडिशन होगा, OH जाएगा निगेटिव पार्ट लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के ऊपर, और H जाएगा दूसरे कार्बन के ऊपर, मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे इनॉल बन जाएगा, इनॉल का कन्वर्शन स्टेबल कीटो फॉर्म में हो जाएगा, स्टेबल कीटो फॉर्म तो एसीटोन बन गया। हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन में थोड़ा अपोजिट होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से यहाँ पे एडिशन होता है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा, फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल का स्टीफन रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है, एकदम इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो नाइट्राइल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ SnCl2, SnCl2 का देखो क्या होता है, SnCl2 का HCl के साथ रिएक्शन होकर SnCl4 बन जाता है और 2H मिल जाता है, 2H इसका रिडक्शन करते हैं, फिर इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बनता है, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, अल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो इस मेथड से क्या बनता है, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए स्टीफन रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है, यूजफुल रहता है। डायबल H एसीटोनाइट्राइल का अल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, और डायबल H से अगर हम ईस्टर का रिएक्शन करेंगे तो उससे भी -78 डिग्री सेल्सियस पे, ईस्टर एट -78 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, अल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, यूजिंग रिग्नार्ड एजेंट, तो यूजिंग रिग्नार्ड एजेंट यहाँ पे हमें क्या बनता है, यहाँ पे बनता है साइनाइड का, फर्स्ट बन जाएगा ग्रिग्नार्ड का एडिशन कॉम्प्लेक्स, एडेक्ट बन जाएगा, एडेक्ट का फिर हाइड्रोलिसिस होगा तो एसीटोन बन जाएगा। ओके, ये कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, तो रिमेनिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है बच्चों, आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर अपने डाउट्स अपलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।